हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा पवनय, और पवनों के साथ साथ जिस टॉपिक को हमें कवर करना है वो टॉपिक है हमारा चक्रवात। यहाँ से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उन एग्जामों के हिसाब से अब तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे क्या पूछे जाने की संभावना है, उसको आए हुए पेपर सेट के आधार पर इस टॉपिक को हमें कवर करना है। दूसरी बात, आपने देखा होगा, न्यूज में सुना होगा कि यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है, और इसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी जो आपके लिए है कि आपके लिए यूपी ग्लोबल कोचिंग इस चैनल पर जो पुलिस का कंप्लीट सिलेबस निःशुल्क करवाया जाएगा। ऐसे मेरे भाई बहन जो दूर पढ़ने नहीं जा सकते या जिनकी आर्थिक, सामाजिक या और किसी प्रकार की समस्या है, ऐसे भाइयों के लिए आप लोग बताएं, निःशुल्क कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये सूचना आप अपने दोस्तों, सहपाठियों, जो रिश्तेदार हैं, जो आपके जानकारी में हैं, उनके लिए ये सूचना पहुंचाएं। और ये सिलेबस हम मंडे से बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, जो कि अलग अलग अध्यापकों के द्वारा आपको करवाया जाएगा। निःशुल्क सिलेबस करवाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और एक अच्छी स्टडी के अनुसार, एक अच्छी प्लानिंग के अनुसार, एक अच्छी योजना के अनुसार आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हमसे जुड़ें वो अपना परचम लहरा दें, अपना झंडा गाड़ दें और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन निश्चित करें। आइए देखते हैं, हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक पढ़ते हैं। अपना टॉपिक है आज पवन, और पवन के साथ साथ हमें जो देखना है वो चक्रवातों को देखना है। इस टॉपिक को जिस तरीके से हमें कवर करना है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको याद होना चाहिए, क्लास के अंदर ही याद होना चाहिए, साथ के साथ याद होना चाहिए, अभी का अभी याद होना चाहिए। इसके लिए हम मैप भी भरेंगे, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, थॉरेटिकल भी पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे, और जो अन्य तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से आपको याद हो जाए, उन सारे तरीके से हम आज इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और एक फनी ट्रिक के साथ इसको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक देखते हैं पवन। सबसे पहले इस टॉपिक को हम मैप के द्वारा देखते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अब तक लगभग एग्जामों के अंदर जो पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को हम अभी इसी क्लास में सॉल्व भी करेंगे। आइए देखते हैं टॉपिक। देखिए, इनमें अगर मैं पवनों की बात करूं तो सबसे पहले पवन जो हमें पढ़नी है वो हमारी कौन सी पवनें हैं? स्थानीय पवनें हैं। कौन सी पवनों को हम पढ़ेंगे? स्थानीय पवनों को पढ़ेंगे। और स्थानीय पवनें जो होती हैं वो कैसी पवनें होती हैं? दो तरीके के पवनें हमें पढ़नी है, एक तो गर्म पवनें और एक ठंडी पवनें। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से बात कर लें, इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से भी बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गर्म पवनों की बात करते हैं, और गर्म पवनें जो चलती हैं उनमें सबसे पहले मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की बात करूंगा। एशिया महाद्वीप में आइए देखते हैं कौन कौन सी गर्म पवनें हैं। सबसे पहले हम भारत से ही शुरू करते हैं, और भारत के अंदर देखें तो ये वाला अपना पोर्शन है जो थार का मरुस्थल कहलाता है। कौन सा? थार का मरुस्थल। अगर मैं थार के मरुस्थल की बात करूं तो थार के मरुस्थल में कौन सी पवनें चलती हैं? तो थार के मरुस्थल में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं गर्म पवनों की बात कर रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं गर्म पवनें। और ये गर्म पवनें या ठंडी पवनें हम पढ़ेंगे, ये कैसी पवनें हैं? स्थायी पवनें हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ी वो कौन सी पवनें पढ़ी? ये स्थानीय पवनें हैं। पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ी थी वो स्थायी पवनें पढ़ी थी, जिन्हें हमने सनातन पवनें भी कहा था, जिन्हें हमने प्रचलित पवनें जो कहा जाता है वो भी हमने कहा था। आज हम देखते हैं गर्म पवनें, और ये स्थानीय पवनों के अंतर्गत आती हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं, और एशिया महाद्वीप में सबसे पहले देखें तो हम अपने भारत में देखते हैं, भारत से लगा हुआ पाकिस्तान देखते हैं। तो भारत और पाकिस्तान में कौन सी गर्म पवन चलती है? या मैं बात करूं थार के मरुस्थल में कौन सी गर्म पवन चलती है? थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के अंदर है, तो यहाँ पे जो पवन चलती है इसका नाम ध्यान रखना, ताप लहरी। और ताप लहरी को ही कहा जाता है अपने भारत के अंदर लू। ताप लहरी, या फिर भारत के अंदर इसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। आइए थोड़ा इस एरिया में चलते हैं। ये वाला जो एरिया है
ईरान और इराक का। ईरान और इराक में कौन सी पवन चलती है, यहाँ ध्यान रखना है, ईरान व इराक। ईरान व इराक की बात करें तो यहाँ कौन सी पवन हम ध्यान रखेंगे, सामून। कौन सी ध्यान रखेंगे, सामून या सिमून। सिमून लिख लो या सामून लिख लो। तो कहाँ पाई जाती है, इराक व ईरान के अंदर। अगर मैं इस वाले एरिया में आऊं, ये जो एरिया है ये सऊदी अरब का है। कौन सा है, सऊदी अरब, यानी बोले तो अरब के रेगिस्तान में, यानी अरब में, अरब के रेगिस्तान में कौन सी गर्म पवनें चलती हैं। अरब के रेगिस्तान की बात करें तो ध्यान रखना है सामून। फिर देखिए आप, सामून पूछी जाए तो अरब के रेगिस्तान में, सामून पूछी जाए तो ईरान व इराक के अंदर चलती हैं। आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं तो यहाँ जो आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। और सहारा का मरुस्थल कहाँ है, ये अफ्रीका के अंदर है। अब देखो सहारा के मरुस्थल से जितनी भी हवाएं चलती हैं, एक एक की हम चर्चा करेंगे, एक एक का ऑपरेशन बड़े अच्छे से करेंगे। देखिए ये सहारा के मरुस्थल से एक हवा जो चली पश्चिम की ओर, सहारा के मरुस्थल से जो हवा पश्चिम की ओर चली, इसे कहा जाता है हरमट्टन। क्या कहा जाता है, हरमट्टन। अगर मैं बात करूं, हरमट्टन जो हवा है, ये हवा और पश्चिम की ओर चली और पहुंच गई गिनी के तट पर। मैं बात कर रहा हूं अफ्रीका की। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका से पश्चिम की ओर जो हवा चली वो हरमट्टन है। और हरमट्टन ये हवा किस देश में चलती है, तो अल्जीरिया, नाइजीरिया ध्यान रखना है। विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है, नाइजीरिया, नाइजीरिया या फिर अल्जीरिया। यही पवन जब पश्चिम की ओर चलेगी तो ये पहुंचेगी गिनी के तट पर। कहाँ पहुंचेगी, गिनी के तट पर। और गिनी के तट पर ये किस नाम से जानी जाएगी, डॉक्टर पवन। किस नाम से जानी जाएगी, डॉक्टर पवन। यानी डॉक्टर पवन कहाँ चलती है, तो आपको बताना है गिनी के तट पर। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डॉक्टर पवन है वो किस पवन को कहा जाता है, तो उसका आंसर जो हमें देना है वो हरमट्टन को कहा जाता है। डॉक्टर पवन किसको कहा जाता है, हरमट्टन को कहा जाता है। हालांकि हरमट्टन कहाँ चलती है, तो नाइजीरिया, अल्जीरिया वाले एरिया में चलती है। ये जब आगे आती है तो गिनी के तट पर जैसे ही पहुंचेगी, इसको हम किस नाम से जानेंगे, डॉक्टर पवन के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि ये जो गिनी का तट है ये आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा है। और जो आर्द्रता के कारण यहाँ पे होता क्या है कि त्वचा की बीमारियाँ होती हैं, फंगस होते हैं, फंगस वगैरह, खुजली वगैरह, ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। और जब ये हवा चलती है, हरमट्टन हवा जब गिनी के तट पर आती है तो ये इन बीमारियों को सही कर देती है। इसीलिए इस हरमट्टन को हम किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से जानते हैं। आइए और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे मैं बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। अब देखो, ये जो सहारा का मरुस्थल है, यही पवन थोड़ी यहाँ से ऊपर के लिए चलेगी। और ऊपर से के लिए ये कहाँ पहुंचेगी, ये जैसे ही ऊपर के लिए चली तो ये किस नाम से जानी जाएगी, गिबली के नाम से। यहाँ पे ये किस नाम से जानी जाएगी, गिबली। और गिबली गर्म पवन कहाँ चलती है, तो बताना है आपको, जो गिबली गर्म पवन है वो कहाँ चलेगी, लीबिया के अंदर। गिबली कहाँ चलती है, लीबिया। अच्छा, ये जो गिबली है ये लीबिया में चली और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कहाँ पहुँची, ये पहुँची ट्यूनीसिया। यहाँ से जो गिबली है, गिबली आगे बढ़ेगी तो ट्यूनीसिया में पहुँचेगी। और ट्यूनीसिया में किस नाम से जानी जाएगी, चिली के नाम से। चिली गर्म पंप कहाँ चलती है, तो आंसर बताना है ट्यूनीसिया। कहाँ चलती है, ट्यूनीसिया के अंदर। अच्छा, ये ट्यूनीसिया के अंदर चली, यहाँ पे ये थोड़ा और आगे बढ़ी तो ये पहुंची मिस्र में। और मिस्र में किस नाम से जानी गई, खमसिन के नाम से। किस नाम से,
खमसिन। तो खमसिन गर्म पवन कहाँ चलती है? तो आंसर अपन को क्या देना है? मिस्र के अंदर चलती है। ये थोड़ा और आगे बढ़ेगी तो ये यहाँ एरिया जो मिलेगा वो उत्तरी सूडान मिलेगा। कौन सा मिलेगा? उत्तरी सूडान। उत्तरी सूडान में ये गर्म पवन जो चली वो किस नाम से जानी जाएगी? बताइए। उत्तरी सूडान की अगर हम बात करें तो उत्तरी सूडान में ये हबूब के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से? हबूब। उत्तरी सूडान में किस नाम से जानी जाती है? हबूब के नाम से। यही पवन, गर्म पवन, जब दक्षिण अफ्रीका में जाएगी तो दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जानी जाती है? वर्ग के नाम से। वर्ग, वर्ग की बात करें तो ये कहाँ मिलेगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में किस नाम से जानी जाएगी? वर्ग के नाम से। इसके अलावा इसमें आते हैं अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में एक पवन यहां आपको मिलेगी। ये जो पवन मिलेगी ये कौन से पर्वत के समीप मिलेगी? बताइए। कौन सा पवन है? कौन सी पवन है यहाँ पे? तो पवन का नाम है चिनूक। कौन सी पवन मिलेगी? चिनूक। ये जो चिनूक है ये किस नाम से, ये जो चिनूक है इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हमें ध्यान रखना है हिमभक्षी या स्नो ईटर, यानी बर्फ को खाने वाली। तो हिमभक्षी के नाम से कौन सी पवन जानी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? चिनूक। अच्छा, ये जो चिनूक है ये कैसी पवन है? गर्म पवन है। और यही गर्म पवन जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो किस नाम से जानी जाती है? ब्लैक रोलर। किस नाम से जानी जाएगी? ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर कौन सी पवन है? ये कहाँ चलेगी? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में चलेगी। चिनूक कहाँ चलेगी? तो चिनूक ध्यान रखना है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है और ये गर्म पवन है, यहाँ की बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हिमभक्षी कहा जाता है। इसके अलावा और कौन सी पवन चलती है? अगर हम दक्षिण अफ्रीका में आए तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर कौन कौन सी पवन हमें मिलेंगी? बताइए। उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर हो गई, चिनूक हो गई। इसके अलावा एक कैलिफोर्निया के तट पे चलती है, और कैलिफोर्निया के तट पे कौन सी चलती है? सांता आना। इस वाले एरिया में जो पवन चलेगी वो कौन सी होगी? सांता आना। सांता आना। ये सांता आना ये कहाँ चलेगी? कैलिफोर्निया। क्या बताना है आंसर? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कौन सी गर्म पवन चलती है? तो हमें आंसर क्या देना है? सांता आना। इसके अलावा और कौन कौन सी पवन चलती हैं बताइए। अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप के अंदर एक पवन आपको ध्यान रखनी है। कौन सी? जो सहारा के मरुस्थल से चलेगी और ये भूमध्य सागर है, यहाँ से जल ग्रहण करेगी और इटली के अंदर जाके रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? सिराको। फिर से सुनिए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो, यहाँ से एक गर्म पवन चली, ये अपना है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और यहाँ से ये जो पवन चली ये इटली में पहुंची, तो इटली में किस नाम से जानी जाएगी? सिराको। सिराको। और सिराको ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सिराको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिराको है रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। रक्त वर्षा के लिए जानी जाती। अब देखो, रक्त वर्षा ये रक्त की वर्षा नहीं करती है, ब्लड वगैरह नहीं होता है। ये जो बरसता है इसका पानी वो लाल रंग का होता है। लाल रंग का कारण क्या है? ये सहारा के मरुस्थल से जैसे ही चलती है तो लाल पीले जो धूल के कण होते हैं इनको अपने साथ ले जाती है, और लाल पीले जो मिट्टी के कण हैं इनको, धूल के कणों को जब साथ ले जाएगी और बीच में क्या पड़ेगा? भूमध्य सागर। यहाँ से ये पवन जल ग्रहण करेगी और इटली के अंदर जाके जब वर्षा करेगी तो ये लाल पीले कण हैं, इन्हीं कणों के कारण इसे हम क्या कहते हैं? रक्त वर्षा के नाम से ये जानी जाती है, या इसी को हम रक्त वर्षा कहते हैं। दूसरी बात, और हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से ध्यान रखने हैं? एक पवन, यही पवन जब
फॉन के नाम से जानी जाती है। तो फॉन कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ये भी गर्म पवन है। तो गर्म पवन में अगर पूछा जाए फॉन, कौन सी पवन? फॉन। तो फॉन कहाँ चलती है? ये आंसर क्या देना है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इसको इधर लिख दे रहा हूँ, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कौन सी पवन चलती है? फॉन। कौन सी पवन है ये? ठंडी या गर्म? तो कौन सी बतानी है? गर्म पवन है। और ये गर्म पवन जो फॉन है ये प्रसिद्ध किसके लिए? तो आंसर हमारे क्या होगा बताइए? फॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके अलावा कौन हमें ध्यान रखना है, ये जो अंगूर की फसल है, अंगूर की खेती है, इसको शीघ्र पकाने का काम कौन सी पवन करती है? तो आंसर क्या होगा? फॉन। इसके अलावा और जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी अगर हम बात कर लें, देखिए अगर हम बात करें, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्म पवन कौन सी चलती है? तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी बतानी है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्म पवन कौन सी है? ब्रिक फिल्डर। कौन सी है? ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर गर्म पवन कहाँ चलती है? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा इधर ये एरिया है, ये कौन सा है बताइए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन सी गर्म पवन चलती है? तो आंसर क्या होगा? चलो लिख दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी हो गई? ब्रिक फिल्डर। अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में कौन सी बता दोगे आप? कोइम्बैंग। कौन सी पवन है? नहीं, कोइम्बैंग नहीं है। इंडोनेशिया में कौन सी बताओगे आप बताइए? इंडोनेशिया के अंदर कौन सी गर्म पवन है? इंडोनेशिया बताइए। सुनो अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक पवन का नाम मैं लिख रहा हूँ, नारवेस्टर। नारवेस्टर। नारवेस्टर गर्म पवन कहाँ चलती है बताइए? न्यूजीलैंड के अंदर। ये नारवेस्टर कहाँ चलेगी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कौन सी बता दोगे? नारवेस्टर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा, ये वाला जो एरिया है, इसकी बात कर रहा था मैं, जो भारत से लगा हुआ है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर कौन सी है? कोइम्बैंग। कौन सी बताओगे? कोइम्बैंग। कोइम्बैंग कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कोइम्बैंग इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया के अलावा अगर सुमात्रा और जावा में भी पूछी जाए, ये दो द्वीप हैं सुमात्रा और जावा, यही इंडोनेशिया है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? कोइम्बैंग। अब देखो नारवेस्टर के अलावा एक और क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को आप सुनिए। मानसून पूर्व असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म पवनें, यानी मानसून पूर्व पवनें पूछी जाएं जो चक्रवाती हैं, तूफान लाती हैं, तो ऐसी पवनें को नार्वेस्टर ही कहते हैं। और नार्वेस्टर भारत में भी चलती हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि नार्वेस्टर भारत में बताना है, और भारत में असम और बंगाल में भी नार्वेस्टर चलती हैं। और दूसरा नार्वेस्टर कहाँ चलती हैं? न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अलावा और हमारी जो पवन बची, ठंडी पवनें बची, उन ठंडी पवनों को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिकों को देखेंगे। अब हम देखें कौन सी पवन ठंडी पवनें, और ठंडी पवनें ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें इस वाले एरिया में दिखाई देती है परगा। परगा ठंडी पवन कहाँ है? परगा, तो परगा हमें ध्यान रखना है साइबेरिया, रूस। साइबेरिया, रूस के अंदर। दूसरी
ठंडी पवन हमें कहाँ मिलेगी, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलेगी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, बिली बिली, बिली बिली। ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखना है ठंडी पवन कौन सी है, बिली बिली। साइबेरिया में ठंडी पवन कौन सी है, बरगा, हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक वर्ग मैंने बताई थी वो गर्म पवन है, और वो कहाँ की है, दक्षिण अफ्रीका की, और ये क्या है, परगा है, इस परगा को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मिस्ट्रल पवन, यहाँ पे मिलेगी कौन सी पवन, मिस्ट्रल पवन। अब अगर मिस्ट्रल पवन पूछी जाए तो यहाँ पे आपको दो आंसर देने हैं, दो देशों के नाम बताने हैं, कहाँ कहाँ चलेगी। तो एक तो हमें बताना है फ्रांस के अंदर चलेगी, और दूसरी हमें कहाँ बतानी है, स्पेन के अंदर बतानी है। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, तो मिस्ट्रल फिर से सुन लो, कम दिखाई दे रहा हो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। मिस्ट्रल कहाँ चलती है, फ्रांस के अंदर चलेगी, और कहाँ चलेगी, स्पेन के अंदर चलेगी। फ्रांस और स्पेन के अंदर कौन सी पवन, मिस्ट्रल पवन। अब देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेन में कौन सी चलती है, तो केवल स्पेन में जो चलती है उसको हमें ध्यान रखना है, लेवेंटर। कौन सी है, लेवेंटर। लेवेंटर कहाँ चलती है, केवल स्पेन के अंदर। केवल फ्रांस में पूछी जाए तो कौन सी हम बताएंगे, केवल फ्रांस के अंदर जो चलती है वो कौन सी है, बाइज। कौन सी बतानी है, बाइज। फिर से आप देखिए, मिस्ट्रल पूछी जाए तो मिस्ट्रल कहाँ बताओगे, फ्रांस और स्पेन के मध्य बताओगे। दूसरी बात, अगर केवल फ्रांस में कौन सी चलती है तो आंसर अपना वाइज होगा। अगर स्पेन के अंदर पूछा जाए तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, लेवेंटर हो जाएगा। अब देखो इटली के अंदर एक हमने देखी थी, कौन सी थी, सिराको चल रही थी। दूसरी इटली के अंदर कौन सी पवन, ठंडी पवन चलती है। तो अगर इटली में पूछी जाए ठंडी पवन तो इटली के अंदर हम कौन सी बता देंगे, बताइए, बोरा। बोरा कहाँ चलती है, ठंडी पवन है, और बोरा कहाँ चलती है, इटली के अंदर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बिली बिली हो गया, एक और बचती है उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर हमसे पूछा जाए ब्राज़ील के अंदर कौन सी है, ये जो एरिया है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में कौन सी पवन बताओगे, ब्राज़ील के अंदर। अच्छा एक और आपको मिलेगी यहाँ अर्जेंटीना के अंदर, इसको भी बताना है। तो अगर मैं ब्राज़ील की बात करूँ तो ब्राज़ील के अंदर कौन सी पवन चलती है, फ्राइजेम या सिराजो। दो नाम ध्यान रखना, या तो इसको आपको सिराजो के नाम से मिलेगा, सिराजो, या फिर फ्राइजेम। एक ही बात है, एक ही पवन के नाम है। या फ्राइजेम कहा जाए या सिराजो कहा जाए, कहाँ मिलेगी, ब्राज़ील के अंदर। अच्छा ये जो एरिया नीचे मैंने बनाया ये अर्जेंटीना वाला है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के अंदर कौन सी पवन चलती है, पैम्पेरो। कौन सी बताओगे, पैम्पेरो। पैम्पेरो कहाँ मिलेगी, ठंडी पवन है अर्जेंटीना के अंदर। और सिराजो या फ्राइजेम ये कहाँ मिलेगी, तो ये हमें बतानी है ब्राज़ील के अंदर। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ठंडी पवन से, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए ब्लिजार्ड ठंडी पवन कहाँ चलती है, आंसर सुनना इसका, ब्लिजार्ड। अगर ब्लिजार्ड की बात करें तो आपको मोस्टली जो आंसर मिलेगा देखने को वो ब्लिजार्ड आपको कनाडा और यूएसए के मध्य मिलेगा, कनाडा और यूएसए के मध्य। दूसरी बात सुनिए आप, ये जो ब्लिजार्ड है वो ठंडे क्षेत्रों में कहीं भी चलने वाली पवन को ब्लिजार्ड कहा जाता है। दूसरी बात, अन्य स्थानीय नाम दे रखे हैं वो भी ठीक है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दक्षिणी ध्रुव पर हमारा महाद्वीप मिलता है, अंटार्कटिका महाद्वीप, कौन सा मिलता है, दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप पर चलने वाली पवन पूछी जाए तब भी आंसर ब्लिजार्ड होगा। और दूसरी बात, कनाडा और अमेरिका के मध्य चलने वाली ठंडी पवन पूछी जाए तब भी आंसर ब्लिजार्ड होगा। तो ब्लिजार्ड के बारे में दोनों ही बात ध्यान रखनी है आपको। ज़्यादातर जो मिलेगा वो कनाडा प्लस नॉर्थ अमेरिका या यूएसए, उत्तरी अमेरिका में कौन सी चलती है, ब्लिजार्ड। इसके अलावा अगर ये भी ऑप्शन ना हो, अगर सीधा सीधा पूछा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप पे कौन सी पवन चलती है, तो अंटार्कटिका पे कौन सी हो जाएगी, ब्लिजार्ड, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। और अंटार्कटिका ये जो महाद्वीप है ये कौन से ध्रुव पर है, तो आपको बताना है दक्षिणी ध्रुव पर। कौन से ध्रुव पर है, दक्षिणी ध्रुव पर। इसके अलावा और जो क्वेश्चन बनते हैं
ये जो हमने अभी पढ़ा गर्म और ठंडी पवनों को पढ़ा, इसके अलावा हम इनके क्वेश्चनों को अब देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन के अलावा हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या, चक्रवात। आइए पहले इनको ट्रिक के माध्यम से देख लें। हाँ भाई सुनिए, स्थानीय पवन है, एक बार फिर से देखिए, अभी मैंने मैप में दिखाया, अब आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। फिर से सुनिए, स्थानीय पवन ये जो चलती हैं वो वायु दाब व तापमान में भिन्नता के कारण चलती हैं। ये कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं, गर्म स्थानीय पवनें और ठंडी स्थानीय पवनें। अब गर्म स्थानीय पवनें जो चलेंगी वो कहाँ चलेंगी, तो वो आपको बताना है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य चलने वाली जो पवनें हैं वो मोस्टली कौन सी होती हैं, गर्म पवनें होती हैं। जबकि ध्रुवों के आसपास चलने वाली जो पवनें हैं वो कौन सी पवनें होंगी, ठंडी पवनें होंगी। दूसरी बात, अगर पूछा जाए योमा जो पवन है वो कहाँ चलती है, तो योमा कहाँ चलेगी, जापान में चलने वाली पवन है। इसके अलावा आगे देखते हैं गर्म पवनें। एक बार फिर देखिए, अभी मैंने कहा ट्रिक के माध्यम से हम फिर से देखेंगे। कोई ना गिबली हंसी तो फंसी, फिर सुनिए, कोई ना गिबली हंसी तो फंसी। देखिए क्या क्या है, कोयना, कोयना से क्या बनेगा, कोयम्बैंग। कोयम्बैंग कहाँ है, सुमात्रा व जावा के मध्य, बोले तो इंडोनेशिया के अंदर। दूसरा नासी क्या है, नार्वेस्टर, और नार्वेस्टर कहाँ है, न्यूजीलैंड के अंदर। इसके अलावा अगली कौन सी गर्म पवन है, गिबली। गिबली मैंने अभी कहाँ बताया, लीबिया के अंदर। तीसरी हाशी क्या है, हर्मिटन। हर्मिटन कहाँ मिलेगी, ये नाइजीरिया के अंदर। और जब ये पश्चिम की ओर गिनी के तट पर पहुंचेगी तभी इसको क्या कहा जाएगा, डॉक्टर पवन कहा जाएगा। इसके अलावा शास्य देखें, शराको। शराको कहाँ मिलती है, एक तो सहारा के मरुस्थल में बताना है, दूसरा कहाँ बताना है, इटली में बताना है। और इटली में ये किसके लिए जानी जाती है, रक्त वर्षा के लिए। अभी मैंने पीछे बात की थी, रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है। तो से क्या है, ताप लहरी जिसको लू कहते हैं, ये थार के मरुस्थल में चलती है, भारत और पाकिस्तान में चलती है। अगला देखते हैं फा से क्या है, फौन, यूरोप में चलने वाला, यानी कि ये जो फौन है ये यूरोप में चलती है। सर्वाधिक प्रभाव इसका जो रहता है वो स्विट्जरलैंड के अंदर रहता है। अंगूरों को शीघ्र पकाने में सहायक कौन सी गर्म पवन है, तो आंसर क्या होगा, फौन। आगे देखते हैं सा से आपको एक सिमून ध्यान रखना है और एक सीमून ध्यान रखना है, यानी या सामून और सामून देख लें और सामून देख लें। यहाँ पे सामून देखो अंत में ना है तो ईरान व इराक ध्यान रखना है। सिमूम या सामून पूछी जाए तो अरब के मरुस्थल में चलती है। आइए अगला देखते हैं। हाँ, ट्रिक 2, चिकनी महबूबा ब्लैक रोल शांति से खाना। चिकनी महबूबा ब्लैक रोल शांति से खाना। इसमें देखते हैं क्या क्या मिलेगा। चिकनी से क्या मिलेगा, चिनूक। चिनूक कहाँ मिलती है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर मिलेगी। और इसे इम्पोर्टेंट हिमभक्षणी कहा जाता है या हिमभक्षी कहा जाता है। अगला महबूबा देखिए, हबूब कहाँ मिलेगी, उत्तरी सूडान के अंदर मिलेगी। इसके अलावा ब्लैक रोलर की बात करें तो ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका के मैदानी भाग में चलने वाली गर्म पवन है। कौन सी, ब्लैक रोलर। शांति से क्या मिलेगा, सांता आना, ये कैलिफोर्निया के तट पर चलने वाली गर्म पवन है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं खमसिन कहाँ चलती है, मिस्र के अंदर। अभी मैंने वर्ग की बात की थी तो वर्ग कहाँ चलती है, दक्षिण अफ्रीका में। ब्रिक फिल्डर की बात की थी, ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे या ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में। इसके अलावा अगला देखते हैं विश्व की ठंडी पवनें। अगर मैं विश्व की ठंडी पवनों की बात करूं तो एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, कौन सी है, मिस्टर बोरा पंप वाली फ्राइजियम ले ब्लिजार्ड वाइज के साथ। फिर से सुनिए, मिस्टर बोरा पंप वाली फ्राइजियम ले ब्लिजार्ड वाइज के साथ। फिर से सुनियो, मिस्ट्रल कहाँ चलेगी, तो मैंने बताया मिस्ट्रल ये 2 देश आपको बताने हैं, स्पेन और फ्रांस के मध्य। केवल फ्रांस में पूछी जाए कौन सी ठंडी पवन चलती है, आंसर क्या होगा, वाइज। केवल स्पेन में पूछी जाए ठंडी पवन कौन सी चलती है, लेवेंटर। पंप से ध्यान रखना है, पैम्पेरो अभी बताया था दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना के अंतर्गत चलती है। इससे अगला क्या है, फ्राइजेम या सिराजो जिसको कहें, सिराजो या फ्राइजेम कहाँ चलती है, ब्राजील के अंदर। वाली से आपको ध्यान रखना है, विली बिली, और बिली विली कहाँ चलती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ले से क्या है, लेवेंटर अभी मैंने पीछे बता दिया, स्पेन के अंदर चलती है। केवल स्पेन में पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, लेवेंटर। अगर मैं ब्लिजार्ड की बात करूं तो ब्लिजार्ड ये ठंडी पवन है, ये कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में चलती है। इसके साथ साथ ब्लिजार्ड ये कहाँ चलेगी, अंटार्कटिका महाद्वीप।
अगर पूछा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सी पवन चलती है, तो आंसर अपना क्या होगा, विलिजार्ड। इसके अलावा वाइज की बात की जाए तो वाइज कहाँ चलती है, केवल फ्रांस में, इधर मैं आपको बता चुका हूँ, इतना हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा और आगे पवन कौन सी है इसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो हमारी पवनें हैं फिनिश हो गई। आज हम जो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कवर करते हैं, क्या क्वेश्चन हैं, क्या पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती हैं। यानी फिर से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, जो पवनें भारत में जो आती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में जो आती हैं, वो किसके कारण आकर्षित होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए पहला आप देखिए, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से क्या जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो आकर्षित होती हैं, उनका कारण क्या उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव के कारण आती हैं, या फिर भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से आती हैं, या फिर उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने से आती हैं, या फिर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से आती हैं। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा होने वाला है, थर्ड क्वेश्चन। उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वायु दाब यानी हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और भारत में जब लो प्रेशर होता है उस समय जो आपका अरब सागर है, इस अरब सागर से जो पवनें चलेंगी वो भारत की ओर चलेंगी, इन्हें हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो मुख्य कारण है जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारिक पवनें दक्षिण पूर्वी जो आकर्षित होती हैं, उसका कारण है कौन सा कारण, उत्तरी पश्चिमी भारत में, यानी भारत के जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पे टेम्परेचर का कम होना, वायु दाब का कम होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझाए निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन नॉर्वेस्टर, दूसरा नॉरिस्टर्स, तीसरा ईस्ट वेस्टर्स, चौथा ऑप्शन है अपना साउथ ईस्टर्स। तो अभी मैंने आपको बताया था नॉर्वेस्टर कहाँ कहाँ चलती है, एक तो न्यूजीलैंड के अंदर चलने वाली गर्म पवन है, दूसरी बात कहाँ चलती है, भारत में असम और बंगाल के क्षेत्र में मैंने बताया था। तो आंसर अपना क्या होगा, नॉर्वेस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट पर लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है। अभी मैंने बताया था कि नाइजीरिया के अंदर जो गर्म पवन चलती है वो हार्मिल्टन चलती है, और हार्मिल्टन जब पश्चिम की ओर चलेगी तो कहाँ पहुँचेगी, गिनी के तट पर पहुँचेगी, और इस गिनी के तट पर जो हार्मिल्टन है वो किस नाम से जानी जाएगी, डॉक्टर पवन के नाम से जानी जाएगी, जो एक स्थानीय पवन है। और गिनी के तट पर जो लोग रहते हैं उनसे आर्द्र मौसम से राहत दिलाने का मतलब उनसे डॉक्टर का काम करती है, जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर करती है, उनके फंगस, खुजली, ये जो त्वचा संबंधी बीमारी हैं उनको ये काफ़ी हद तक कम कर देती है, ख़त्म कर देती है, इसीलिए इसको डॉक्टर पवन कहा जाता है। और डॉक्टर पवन किस पवन को कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, हार्मिल्टन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमभक्षिणी के नाम से अभी मैंने बताया कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर उत्तरी अमेरिका में चलने वाली पवन कौन सी है, चिनूक। और ये क्या करती है, गर्म पवन है तो बर्फ को पिघला देती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर कहा जाता है या हिमभक्षी कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, चिनूक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली में रक्त वर्षा के लिए एक तो इटली में कौन सी चलती है, ठंडी पवन बोरा चलती है। दूसरी बात, गर्म पवन कौन सी चलती है जो रक्त वर्षा के लिए जानी जाती है, तो सिराको। कौन सी, सिराको। सहारा के मरुस्थल में कौन सी चलती है, सिराको। इसी तरह इटली में रक्त वर्षा के लिए ये जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चलने वाली सिराको पवन है, ये भूमध्य सागर को जैसे ही पास करेगी तो अपने साथ जो मिट्टी के कण हैं, धूल के कण हैं, लाल पीले कण हैं, इनको उड़ा के अपने साथ ले जाती है, और इटली के अंदर जाके जब ये वर्षा करती है तो ये वर्षा लाल रंग की हो जाती है, इसीलिए इसको रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सिराको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए, यानी आपको बताना है चिनूक कहाँ चलती है, सिराको कहाँ चलती है, ब्रिकफिल्डर कहाँ चलती है और मिस्ट्रल कहाँ चलती है। तो अभी मैंने बताया था मिस्ट्रल कहाँ चलेगी, स्पेन और फ्रांस के मध्य। अभी देखते हैं चिनूक कहाँ चलेगी, यूएसए के अंदर, उत्तरी अमेरिका में। चिनूक रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर चलती है। अगर मैं सिराको की बात करूं तो सिराको कहाँ चलती है, इटली के अंदर चलती है। दूसरी बात, अगर मैं ब्रिकफिल्डर की बात करूं तो ब्रिकफिल्डर कहाँ चलती है,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। और मिस्ट्रल कहाँ चलती है? तो मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन के मध्य चलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन युग्म सुमेलित नहीं है? अब आप देखिए, खमसेन मिस्र गर्म पवन है, ये भी ठीक है। मिस्ट्रल की बात करें तो राइन घाटी, ये भी ठीक है। अगर बोरा की बात करें तो बोरा पोलैंड नहीं है। बोरा कहाँ चलती है? ठंडी पवन है, इटली के अंदर चलती है, ये यहाँ गलत है। बोरा कहाँ चलती है? तो आंसर क्या देना है अपनों को? इटली देना है। कहाँ चलती है बोरा? इटली में चलने वाली ठंडी पवन है। बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, फॉन आल्प्स पर्वत पर, ठीक है। आल्प्स पर्वत या फॉन विशेष रूप से जो चलती है वो किस देश में चलती है? तो स्विट्जरलैंड बताना है, हालांकि ये यूरोप में चलने वाली गर्म पवन है। आल्प्स पर्वत दे रखा है, फिर भी ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा की झील की तरफ, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा की झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन कौन सी है? बताइए कौन सा आंसर होगा। देखो, जूरा ध्यान रखना है, और जूरा से क्या हो जाएगा? जोरान। क्या हो जाएगा? जोरान। जूरा पर्वत से पर्वत पर चलने वाली पवन पूछी जाए तो सीधा अपना आंसर क्या देगा? जो आप पहला वर्ड देख लीजिए, यहाँ भी जा है, यहाँ भी जा है, जूरा पर्वत से जोरान, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना नवा, कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? यानी ठंडी पवन नहीं है, कौन कौन सी है? तो देखो फटाफट यहाँ पे आंसर आप देखिए। मिस्ट्रल ठंडी पवन है, जो कहाँ चलती है? स्पेन और फ्रांस के मध्य चलती है। बोरा ठंडी पवन है, इटली में चलती है। ब्लिजार्ड दो जगह बताया था मैंने, एक तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर चलती है, और दूसरी कहाँ चलती है? कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली ब्लिजार्ड, ये भी कैसी पवन है? ठंडी पवन है। हमसे पूछा है कि निम्न में ठंडी पवन नहीं है, या बोले कौन सी गर्म पवन है, तो आंसर क्या होगा? खमसेन। और खमसेन कहाँ चलती है? ये मिस्र के अंदर चलती है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन अपना बचता है, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को कहा जाता है? अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी हवा की मैंने बात की थी, तो कौन सी है? पैम्पेरो। अर्जेंटीना में चलने वाली ठंडी हवा कौन सी है? पैम्पेरो। इसके अलावा मैंने अभी ब्राज़ील की भी बात की थी, दक्षिण अमेरिका में, तो ब्राज़ील में चलने वाली पवन कौन सी बताई थी? तो ब्राज़ील में आपको ध्यान रखना है सराजो, और सराजो को ही क्या कहा जाता है? फ्राइजेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आज हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट समय कम है, और समय की कमी के कारण आज हम जिस चक्रवात की बात कर रहे थे वो चक्रवात टॉपिक कवर नहीं कर पाए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।